को मिला करके या नीम के पत्तियों का छिट दे करके उसको इलाज कर लेते थे। कोई रोग आ गया मान लो या कुछ भी आ गया, कोई कीड़ा लग गया फसल में, उस चीज़ का इलाज हो जाता था। अब अपन लोगों ने क्या किया कि दवाइयाँ छिड़क छिड़क के पूरी फसलें भी अपने लिए खराब कर ली और ज़मीन भी खराब कर ली। अब सरकार ने ये सोचा भाई वापस एकदम से तो अपन अगर मान लो ये कहेंगे, मैं आज आपको कहूँ कि आप यूरिया डालना बंद कर दो, आप दवाई डालना बंद कर दो, आप कहोगे साहब मराओगा कि मार दो, प्रोडक्शन ही कम हो। सही बात है, मार दो 50 बोरी हो रही है, सीधे तुम्हारे 20 बोरी कर दी, यही कहोगा मैंने आप। तो वो के लिए सरकार कहेंगी भाई आप किसान को ये समझाओ भाई छोटे से एरिया से चालू करो आप। ऐसे नहीं है आपके पास 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा में आपने चालू कर दिया, पहले आप 2 बीघा में चालू करो, फिर 2 से 3 में बढ़ाओ, 3 से 4 में बढ़ाओ, 4 से 5 में, 5 से फिर बढ़ता पूरा 10 बीघा अपना वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में अपने बुजुर्ग थे। तो अपनी वापस जमीन भी सही हो जाएगी और आपका प्रोडक्शन भी कम नहीं होगा। तो इसके लिए एक तो देसी गाय का गोबर, जो आप लोगों के घर में आप जितने भी किसान भाई हो तो सब पशुपालक तो हो ही, खेती बाड़ी में जो आदमी करता है वो अपने घर के लिए एक गाय तो रखता है भाई। जो आप लोग किसान हो तो एक गाय तो आपके घर में सबके है ही। दूसरी बात होती है ये है बीजामृत। अब जैसे इनकी फोटो लो आप, बीजामृत, हाँ, ये कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है, इनकी फोटो ले लो आप। अच्छा, इसमें सारा लिखा हुआ है सामग्री क्या क्या चाहिए। गोमूत्र 5 लीटर, बनाने की विधि क्या है और आपको कैसे इसका उपचार करना है, कैसे आपको इसको अप्लाई करना है आपकी जमीन के अंदर। मिट्टी जीवाणु युक्त, ये है जीवामृत, ये तो हो गया बीजामृत। अब इसका उपयोग होता है बीज को उपचार करने के लिए। अपन नहीं करते बुआई से पहले जो बीज का उपचार करते हैं, यह है बीज का उपचार बीजामृत, ठीक है। यह है जीवामृत, ये करता है मिट्टी के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं ना अपने लिए कार्य करने वाले, उनके लिए अमृत का काम करता है, उनकी संख्या बढ़ाता है, उनकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है जीवामृत, ठीक है। ये है इधर घन जीवामृत, ये भी इसी, ये तो है लिक्विड फॉर्म में और ये बनेगा आपके सॉलिड फॉर्म में। जैसे अपने वो नहीं आती केचुए की खाद आती है, अरसे की खाद, उस तरीके से ये बनेगा। एक होता है बहुफसली पद्धति। आज अपन इस साल बाजरा बारे खेत में मान लो आप लोगों ने सोयाबीन बाई, फिर अगली साल इसी सीजन में सोयाबीन बा दी, लगातार अपन ऐसा ही कर रहे हैं। इस साल सोयाबीन, फिर अगली साल कुछ फसल ले रहे हैं, फिर सोयाबीन, फिर तो वो सोयाबीन के जो कीड़े मकोड़े हैं या वो रोग है ना, वो आपकी जमीन में रह गए। इसलिए हम लोग आपको ये कहते हैं कि भाई इस साल अगर आपने सोयाबीन बाई है तो अगली बार रबी के अंदर उससे मिलने वाली कुल की फसल मत बो। चेंज कर दो। जैसे मान लो आपने इस साल बाजरा बाया है तो उसके अंदर आपको गेहूं नहीं बाना, उस खेत के अंदर उसके अंदर आप सरसों बाओ, चना बाओ। फिर अगले साल जब वापस खरीफ का आएगा सीजन तो उसमें भी आपको चेंज करना है। जैसे आपने बाजरा बाया था उसकी जगह उस खेत में मूंग बालो, कोई दाल वाली फसल है, मान लो तिलहन फसल है, तिल वाली है, मूंगफली वाली। तो उससे क्या होंगे कि जो बाजरे के लिए जो रोग के कीटाणु थे या मान लो कोई कीड़ा था ना, तो उसको वो मिलेगी नहीं, फसल नहीं मिलेगी तो वो खाएगा क्या। सही बात है, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बहुफसली पद्धति है, फसल का चेंज करना, ठीक है। फिर आगे यह है 10 पर्णी का अर्क।